24,000 मर्तबा आना पड़ा है। सुभान अल्लाह। कितनी बार? 24,000 बार। तौरात लेकर जिब्रील आए मूसा के पास एक बार, इंजील लेकर आए एक बार, ज़बूर लेकर आए एक बार, पैगंबर आजम के पास, तेरे मेरे नबी बरहक के पास, कायनात इंसानी के सरदार के पास, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन के पास, खातून जन्नत के अब्बा के पास, हसनैन करीमैन के नाना के पास, अबू बकर के दामाद के पास, अली के ससुर के पास कितनी बार आए? 24,000। 24,000 मर्तबा आए। तो जितनी किताबें मिलकर आई, आकर ऐसी गायब हुई कि खुद ईसाइयों के पास इंजील नहीं, खुद यहूदियों के पास तौरात नहीं, खुद दाऊदियों के पास ज़बूर नहीं। अरे माई का बेटा, अगर 2 साल तेरी अम्मा ने मुकम्मल दूध पिलाया है तो अपनी कोई भी धार्मिक किताब और कोई भी मजहबी किताब मुझे ला करके दिखा जो महफूज हो। अरे वो तो मेरी माँ ने दूध पिलाया कि हमने अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक को अपने बच्चों के सीने में महफूज। ये सिर्फ वाहिद किताब और ये सिर्फ वाहिद मजहब है, ये सिर्फ एक दीन है, ये सिर्फ एक शरीयत है। अरे जिसकी हर चीज महफूज है, इसके मिसवाक का तरीका भी महफूज है, इसके लिबास का तरीका भी महफूज है, इसके पानी पीने का तरीका भी महफूज है, इसके नमाज की अदाएं भी महफूज हैं, इसके कुर्बानी का अंदाज भी महफूज है, इसके चलने का ढंग भी महफूज है, इसके नाखून काटने का तरीका भी महफूज है, अरे इसके बाल में कंघी करने का तरीका भी महफूज है, अरे इसके खाने का सलीका भी महफूज है, अरे इसके सोने का तरीका भी महफूज है। अरे दुनिया की कौन सा किताब है और दुनिया का कौन सा मजहब है जो इतना महफूज हो? अब इतना महफूज मजहब को और इतनी महफूज शरीयत को अगर कोई बदबातिन जालिम सरकश और दुनिया की हुकूमत ये चाहे कि इसको बदल दो, उसको बदल दो, उसको मिटा दो, उसको मिटा दो, ओ माँ का दूध पीने वाला, गाय और भैंस की दूध पीकर जीने वाला, तेरे वजूद तो मिट सकते हैं, ना कुरान मिटेगा, ना कुरान का मानने वाला मिटेगा। ये सब मच्छर है जो कभी कभी कान के पास भनभनाता है आकर के, समझ रहे हो? तो मुसलमान क्या करेगा? यूं झटका मारेगा, अलग कर देगा। जाबे तेरे जैसे कितने आए और कितने? 1450 साल हो गया इस कुरान को आए हुए। अबे इस कुरान की मुखालिफत तो उस वक्त भी हुई थी जिस वक्त एक ही आयत थी रुए जमीन पर, इक़रा। तो पूरा मक्का आमना के दुर्रे यतीम का दुश्मन, जिस दुर्रे यतीम पर इक़रा का 4 जुमला आया उसका दुश्मन। अबे पूरा अरब का मुशरिक मिल करके इक़रा को नहीं मिटा सका, इक़रा को नहीं बदल सका, तो बेटे 25 करोड़ मुसलमान को रहते हुए आजान को मिटा देगा? तेरी अम्मा इतना गाढ़ा दूध पिलाई है? 25 करोड़ मुसलमान के रहते हुए कुरान को मिटा देगा? अबे सुन, कुरान बिखर कर आया है, टुकड़ों में आया है, लफ्जों में आया है, सूरतों में आया है, रुकू की शक्ल में आया है, बिखर कर आया है, लेकिन आने के बाद ऐसा जुड़ा है कि कयामत तो आ सकती है, एक नुक्ता कुरान का अलग नहीं हो सकता। इमाम साहब को अगर हिम्मत है तो कहो इमाम साहब को कि इमाम साहब सूरह फातिहा में आज एक नुक्ता छोड़ दो, फिर हमारा 12 साल का बेटा कहेगा इमाम साहब खोपड़ी खराब हो गई कि दिमाग पागल है। क्या हुआ बेटा? अरे नमाज में नुक्ता छोड़ दिया। बोलते हो क्या हुआ? देखो कुरान तो इतना महफूज है, जबर को जेर बनाकर कोई मौलवी पढ़ के बताए, पेश को जबर बना दे, गिरबान पकड़ा जाएगा। एक नुक्ते का हेर फेर
धरती पे अंग्रेज पहुंचा है तो अंग्रेज को मौलाना रशीद अहमद गंगोही फकीहुल उम्मा ने कहा था, ओ अंग्रेज किधर गली गली चक्कर लगा रहा है? तो कहा कि मुसलमान जब तक कुरान जिंदा रहेगा मुसलमान जिंदा रहेगा, इसलिए हमारे कमांडर ने यह फैसला किया है कि कुरान को मिटा दो, मुसलमान खुद मिट जाएगा। कुरान को मिटा दो, मुसलमान मिटेगा। अरे कुरान मिटेगा तो मुसलमान नहीं मिटेगा? नहीं मिटेगा, कुरान नहीं मिटेगा। बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। नहीं, कभी नहीं। हाँ, एक शक्ल में कुरान तो मिटने से रहा, मुसलमान का रिश्ता जब कुरान से टूटेगा तो मुसलमान मिटेगा। मिटेगा नहीं मिटेगा? तो कल से रिश्ता जोड़ लोगे ना कुरान से। बेटी को कहो, बेटी मैं पढ़ना नहीं जानता हूं, थोड़ा तू पढ़ के सुना दे। मौलाना ने कहा जितना पढ़ने का सवाब है उतना ही सुनने का सवाब है। बीवी से कहो कि बीवी 6 बच्चे की अम्मा बन गई, तेरे बाप ने जो जहेज में कुरान दिया था आज तक तो खोला नहीं, रात मौलवी का दर्द समझ में आया, जरा पढ़ के सुना दे। जोड़ लोगे इंशाअल्लाह। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने अंग्रेज के कांधे पर हाथ रखकर फरमाया कि क्या कर रहे हो? तो कहा कि कुरान को जला रहा हूं कि न कुरान रहेगा न मुसलमान रहेगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने 5 साला बच्चे को बुलाया, इरशाद फरमाया मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने, ओ अंग्रेज तेरा ईमान ये है, तेरा अकीदा ये है कि हम कुरान उसे मानते हैं जो कागज के टुकड़ों पे लिखा है, लेकिन कान खोल कर सुन ले। हाफिज 5 साला बच्चे को बुलाया और फरमाया मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने, वो देवबंद का बेटा, कहने लगा बेटा जरा पढ़ना शुरू कर, रब का कलाम पढ़कर अंग्रेज को बता। वो 5 साला बच्चा जिसे सलीका कोई नहीं, तरीका कोई नहीं, मुंह धोना नहीं आता, कपड़ा बदलना नहीं आता, कपड़ा धोना नहीं आता, खाना खाना नहीं आता, पानी पीना नहीं आता, मगर मुसलमानों तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम कितने मुकद्दर के सिकंदर हो। वो 5 साला बच्चा मौलाना के सामने खड़ा हो गया। हजरत ने फरमाया बेटा अल्लाह का कलाम पढ़कर सुना, खुदा की कसम तारीख दारुल उलूम उठाओ, लिखा हुआ है। वो 5 साला बच्चा कान पर यूं हाथ रखा, प्यारे प्यारे लब खोले, मीठी मीठी जबान खोली और पढ़ने लगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दिया, पढ़ता गया, वन्नास की सीन आ गई। मौलाना ने यूं नजर जो उठाया, अंग्रेज के आंखों से आंसू गिर रहा है। हजरत ने फरमाया क्या हुआ? अंग्रेज कहने लगा मौलाना अरे समझ में तो नहीं आता मगर दिल फटता है। अंग्रेज कहने लगा मौलाना अपने बच्चे की जबान बंद कर दो, अगर 2-4 आयतें और पढ़ दिया मेरा जनाजा यहीं उठ जाएगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया ओ अंग्रेज के बच्चों, तुझे अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि हम कुरान उसे नहीं मानते हैं जो सिर्फ कागज पे लिखा हो। अरे कुरान करीम तो वो है जो ईमान वालों के छोटे से दिल पे लिखा है। कहने
कहने लगा मौलाना बस करो। वापस अंग्रेज गया, अपने ईवान में जाकर कहने लगा लोगों सुनो सुनो, अरे कुरान वो किताब तो नहीं है जो कागज पे फकत लिखी हो, अरे कुरान वो किताब तो नहीं है जो लकड़ी के किसी टुकड़े पे लिखी हो, अरे कुरान वो किताब तो नहीं है जो फकत पत्थर पे लिखे गए हो, अरे कुरान तो वो किताब है जो मुसलमान के बच्चों के दिलों पे लिखा हुआ है। अंग्रेज कहने लगा याद रखो कयामत आ सकती है, दुनिया बदल सकती है, सूरज का निकलना बदल सकता है, चांद का चमकना बदल सकता है, लेकिन कुरान करीम को मिटाना तेरे बस का रोग नहीं। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, आमीन तो कह दो। मेरे साथ साथ बोलोगे तो कुछ हम बोलेंगे, आप चुप हो जाओगे तो हम भी चुप हो जाएंगे, दोबारा आने का इरादा भी नहीं। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक अंग्रेज बोड़ी चमड़ी वाला आया इंजील लेकर के, और हजरत से कहने लगा कि मौलाना तुम कहते हो कि कुरान सच्ची किताब है और इस्लाम सच्चा मजहब है, मैं कहता हूं कि इंजील सच्ची किताब है और ईसाईयत सच्चा मजहब है। एक काम कीजिए, हम इंजील को आग में डालते हैं, तुम कुरान को आग में डालो, जो किताब जल जाएगी समझो वो झूठी है, वो मजहब भी झूठा है। और इस अंग्रेज की औलाद मक्कार ने किया क्या था जानते हो? पूरे इंजील के ऊपर लगा दिया था ऐसा केमिकल कि जो आग में जले ना, आग में अरे ऐसा होता है ना केमिकल, नहीं होता है, होता है ना, रुपया पे शहद डाल दो ओरिजिनल होगा, नीचे आग लगाओ जलेगा ही नहीं। तो इस अंग्रेज मक्कार ने पूरी इंजील के ऊपर लगा दिया केमिकल, और हजरत से आकर कहने लगा कि आप कुरान को कहते हो सच्ची है, हम इंजील को कहते हैं कि सच्ची है, एक काम करो तुम कुरान को डालो, हम इंजील को डालते हैं, जो जल जाएगी वो भी झूठी और उसका मजहब भी झूठा, जो बच जाएगी वो भी सच्ची और उसका मजहब भी सच्चा। मगर उस बेवकूफ को क्या मालूम कि अल्लाह के वली को दो आंखें होती हैं, एक वो जो दुनिया को नजर आए, एक वो जो यहाँ पर हो जो दुनिया को नजर ना आए। अल्लाह वाला दिल की आंखों से तेरे पाप को देखे।